Okay, let's see this question. So here protocol is GB4, go back 4, and total packets are 10, and every fifth packet, every sixth packet is being lost, right? Every sixth packet is being lost. In that case, what will be the total number of transmissions and retransmissions? ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट थिंग, गो बैक एन प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे GB4 है और टोटल पैकेट्स आर 10। तो टोटल पैकेट्स 10 है, इसका मतलब फर्स्ट पैकेट, सेकंड पैकेट, थर्ड पैकेट, फोर्थ नंबर पैकेट, और एवरी फोर्थ पैकेट इज बीइंग लॉस्ट ना, इसका मतलब यहाँ पे लॉस्ट होगा, ये लॉस्ट हो जाएगा। जब ये लॉस्ट होगा तो विंडो को मेंटेन करेगा, और विंडो का साइज क्या है? 4। इसका मतलब यहाँ पे 4, 5, 6 एंड 7 ये वाला पैकेट आएगा, राइट? 4, 5, 6 एंड 7। now it will if packet number 4 is being lost, it will retransmit packet number 4, 5, 6 and 7। now check, तो 1 2 3 4, ओ क्या कर दिया मैंने, एवरी सिक्स्थ पैकेट इज बीइंग लॉस्ट था ना, गलती कर दी है ये, गलती से मैंने 4 कर दिया। यस, अब देखते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, सिक्स्थ पैकेट इज बीइंग लॉस्ट, तो ये लॉस्ट होगा। जब ये लॉस्ट होएगा तो विंडो को मेंटेन करेगा। 6 के बाद क्या आएगा? 7, 8 और 9। तो ये लॉस्ट हो गया, मतलब रिट्रांसमिट करेगा 6, 7, 8 एंड 9, इसको रिट्रांसमिट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? फिर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 का मतलब ये वाला पैकेट लॉस्ट हो जाएगा। जब ये लॉस्ट होगा तो विंडो का साइज मेंटेन करेगा, 8 9 और 10, बस यही आएगा। तो रिट्रांसमिट करेगा 8 9 10 को। और अब चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, सो सिक्स्थ पैकेट यहाँ पे बनेगा नहीं, मतलब यही लॉस्ट होगा बस, राइट? तो फाइनली काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। नो, 11th नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे टोटल पैकेट्स अपने पास क्या है, काउंटिंग में 10 है, राइट? तो 11 यहाँ पे नहीं आएगा, 1 से लेके 10 तक टोटल पैकेट्स हैं, राइट? तो लास्ट वाले में जितने पैकेट बच गए बस वही रखने हैं अपने को। तो लास्ट में 9 और 10 बच गया था, 8 9 और 10 बच गया था, तो यही रहेगा। ठीक है? यस नीतू, इज इट क्लियर? सो फाइनली total transmissions that is 17, and retransmissions that is total minus 10, so here it is 7 retransmissions are there। ठीक है, सो retransmissions कितने होंगे? 7 होंगे, टोटल transmissions are 17। is it clear to all? ओके, अभी सिलेक्टिव रिपीट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो गो बैक एन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिलेक्टिव रिपीट का डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। सो गो बैक एन दैट सपोर्ट द कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट। तो गो बैक एन क्या सपोर्ट करता है? कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट्स को सपोर्ट करेगा। कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मान लीजिए ये पैकेट नंबर 1 है, ये पैकेट नंबर 2 है, ये पैकेट नंबर 3 है, और इन सब की इकट्ठी क्या करेगा? एक्नॉलेजमेंट ट्रांसमिट करेगा, राइट? तो इकट्ठी एक्नॉलेजमेंट जब भेजते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट। तो एडवांटेज क्या रहेगी? लेस ट्रैफिक विल बी देयर,
राइट। तो ट्रैफिक इससे क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। एक होती है इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये हो गया कि ये 0 नंबर पैकेट है तो इसकी एक्नॉलेजमेंट जाएगी, फिर ये पैकेट नंबर 1 है तो इसकी इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट जाएगी, पैकेट नंबर 2 की इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट जाएगी। तो ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट। इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट की एडवांटेज क्या रहेगी, देयर विल बी द हाई रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी वहाँ पे हाई रहेगी, बट यहाँ पे रिलायबिलिटी लेसर रहेगी, क्योंकि एक बार अगर ये लॉस्ट हो गई इसका मतलब सभी पैकेट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, एक्नॉलेजमेंट थी, वो लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट थिंग, टाइम आउट टाइम शुड बी ग्रेटर देन द एक्नॉलेजमेंट टाइमर। तो ये जो टाइम आउट टाइमर है ये ग्रेटर होना चाहिए किससे, एक्नॉलेजमेंट वाले टाइमर से, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। तो ये टाइमर क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। सो इज इट फाइन टू ऑल। मेजर स्टोरी क्या है, मेजर स्टोरी ये है कि जीबीएन क्या सपोर्ट करता है, जीबीएन सपोर्ट द कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट। ओके, टाइम आउट का पॉइंट ये था कि टाइम आउट टाइमर, टाइम आउट शुड बी ग्रेटर देन द एक्नॉलेजमेंट टाइमर। देखो एक एक्नॉलेजमेंट का भी तो टाइमर होगा ना, और एक टाइम आउट टाइमर होगा। तो एक्नॉलेजमेंट का टाइमर और इनमें से टाइम आउट टाइमर क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। अगर ये स्मॉलर होगा तो टाइम आउट पहले हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट बाद में आएगी। ठीक है। तो इसलिए क्या चाहिए हमें, इसका टाइम आउट टाइमर ग्रेटर चाहिए, किससे, एक्नॉलेजमेंट वाले से। समझ आ गया। ओके। ओके, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिया है। Now next thing is the relation between the window size and the sequence number। सीक्वेंस नंबर और विंडो साइज में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिलेशन बिटवीन द विंडो साइज एंड द सीक्वेंस नंबर। नाउ अज्यूम दैट protocol is GB4, go back 4, right? It means n value is 4, और n is what, n is the window size। n क्या रिप्रेजेंट करेगा, विंडो साइज को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप रहेगा वो देखते हैं। तो इनिशियली क्या हो गया, इनिशियली वी आर वेटिंग फॉर द पैकेट नंबर 0, राइट। सो वेटिंग फॉर पैकेट नंबर 0, so we got packet number 0। next we are waiting for the packet number 1, so we got packet number 1। next we are waiting for packet number 2, we got packet number 2। next we are waiting for packet number 3, so we got the packet number 3। ठीक है। so we got the packet number 3। now next thing, next it will wait for the चलो विंडोज भी मेंटेन कर लेते हैं, 0 1 2 3, राइट। तो विंडो साइज इज 4 मीन्स ये वाला होगा। नाउ इट इज वेटिंग फॉर नेक्स्ट पैकेट नंबर 0। तो पैकेट नंबर 0 का मतलब क्या होगा, ये रिट्रांसमिट कर देगा पैकेट नंबर 0। पैकेट नंबर 0 को क्या कर देगा, रिट्रांसमिट कर देगा। इसका मतलब क्या हो गया, डुप्लीकेट पैकेट है वो एक्सेप्ट कर लिया इसने, ये रिट्रांसमिट कर दिया ना इसने 0 नंबर, तो डुप्लीकेट पैकेट को क्या कर रहा है यहाँ पे, ये एक्सेप्ट कर रहा है।
राइट। तो 0 नंबर चाहिए था, इसने एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम सीक्वेंस नंबर और विंडो साइज अगर इक्वल लेके चलेंगे तो क्या होगा, ये डुप्लीकेट पैकेट को एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, सेंडर विंडो साइज प्लस रिसीवर विंडो साइज दैट शुड बी लेसर देन इक्वल टू अवेलेबल सीक्वेंस नंबर, ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो सेंडर विंडो साइज क्या है, दैट इज 4, और रिसीवर विंडो साइज दैट इज 1। तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5। तो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, राइट। तो अवेलेबल सीक्वेंस नंबर कितने होने चाहिए, कम से कम अपने पास 5 होने चाहिए इसके अकॉर्डिंग, राइट। इसी वजह से ये क्या कर रहा है, डुप्लीकेट पैकेट को एक्सेप्ट कर रहा था यहाँ पे। ओके, तो चलो यहाँ तक एक बार कंफर्म करो, समझ आ गया। ओके फाइन। ओके, फिर से देखते हैं। अब क्या कर दिया हमने, अवेलेबल सीक्वेंस नंबर को इंक्रीज कर दिया है। नाउ अवेलेबल सीक्वेंस नंबर आर 0 1 2 3 एंड 4 ऑल्सो। तो सीक्वेंस नंबर अपने को क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। चलो मैं बाद में यूज़ कर लूँगा ये सीक्वेंस नंबर। अभी के लिए विंडो साइज़ कितना है, 4 है, तो 4 रखेंगे। एक एक्स्ट्रा सीक्वेंस नंबर क्या आ गया, इसके बाद 4 आ जाएगा। सो इनिशियली इसने पैकेट नंबर 0 ट्रांसमिट किया। ओके, उसके बाद 0 की एक्नॉलेजमेंट इसको मिल जाएगी, 0 रिसीव हो गया, एक्नॉलेजमेंट मिल गई, मूव कर गया, मान लीजिए मूव कर गया। फिर 1 ट्रांसमिट किया, 1 1 के लिए वेट कर रहा था, 1 मिल गया और 1 की एक्नॉलेजमेंट मिल गई। वैसे तो एक्नॉलेजमेंट कैसी होती है, कम्युलेटिव होती है, बट मैं इंडिपेंडेंट के थ्रू करके दिखा रहा हूँ, राइट। सो जैसे ही 1 की एक्नॉलेजमेंट मिल गई तो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर यूज कर लेंगे। तो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर अब क्या करेंगे, 0 यूज करेंगे, राइट। जैसे ही नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट, सॉरी, जैसे ही क्या होगा, पैकेट नंबर 2 ट्रांसमिट कर दिया और वी आर वेटिंग फॉर 2, 2 मिल गया। अब 2 की एक्नॉलेजमेंट ट्रांसमिट कर देगा, एक्नॉलेजमेंट जैसे ही ट्रांसमिट होगी ये मूव कर जाएगा एक स्टेप। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, सीक्वेंस नंबर का रीयूज कर लेंगे, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, नाउ वेटिंग फॉर द पैकेट नंबर 3। तो पैकेट नंबर 3, 2 आ चुका है, पैकेट नंबर 3, 3 रिसीव हो जाएगा। अब 3 रिसीव हो जाएगा तो क्या होगा, एक स्टेप फिर से मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, सीक्वेंस नंबर 2 आ जाएगा। नाउ वी आर वेटिंग फॉर व्हाट, वेटिंग फॉर 4। 0 के लिए वेट नहीं करेंगे ना, अब किसके लिए वेट करेंगे, यहाँ पे पैकेट नंबर 3 के बाद पैकेट नंबर 4 के लिए वेट करेंगे, राइट। तो जैसे ही क्या होगा, 0 ट्रांसमिट, मान लीजिए रीट्रांसमिट करता है, सॉरी, पैकेट नंबर 4 के लिए वेट करेंगे ना, तो 4 ट्रांसमिट करेंगे। तो फोर्थ नंबर ट्रांसमिट करेंगे तो ठीक है, वैलिड पैकेट ट्रांसमिट कर रहे हैं तो 4 ही आना चाहिए उसके बाद, ठीक है। तो वैलिड ट्रांसमिट होगा तो 4th नंबर मिल जाएगा। 4th नंबर के बाद अब क्या करेंगे, वेट करेंगे पैकेट नंबर 0 के लिए। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इसको 0 मिल जाएगा एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो सेंडर अवेलेबल सीक्वेंस नंबर दैट शुड बी इक्वल टू सेंडर विंडो साइज प्लस रिसीवर विंडो साइज, right? Available sequence number that should be equal to sender window size plus receiver window size. Now tell me, is it fine to all?
Okay, fine. Now let's see the next problem. So here, if the sequence number are n, then find the maximum sender window size and receiver window size, and protocol is go back n. प्रोटोकॉल क्या यूज़ किया है, गो बैक एन यूज़ कर रखा है. सो सीक्वेंस नंबर कितना बता रखा है, एन. तो हमें पता है ना कि ये वाली इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए, सेंडर विंडो साइज प्लस रिसीवर विंडो साइज दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू अवेलेबल सीक्वेंस नंबर, राइट. तो अवेलेबल सीक्वेंस नंबर कितने हैं अपने पास, यहाँ पे n, तो n हो जाएगा. तो इसका मतलब एक चीज़ तो कंफर्म है कि गो बैक n प्रोटोकॉल अगर यूज़ कर रखा है तो यहाँ पे रिसीवर विंडो साइज क्या होता है, दैट इज़ ऑलवेज 1. ये 1 होगा तो अब रिमेनिंग कितना बच जाएगा, n-1. तो सेंटर विंडो साइज क्या होना चाहिए, n-1 होना चाहिए, राइट. तो इससे पता चल गया अपने को सेंटर विंडो साइज एंड रिसीवर विंडो साइज. नाउ टेल मी, इज इट क्लियर टू ऑल? Okay, fine. Now let's see the next question. If there is a k bit sequence number, then find the maximum sender window size and receiver window size. सीक्वेंस नंबर बता रखा है, वो कितने बिट का है, दैट इज के बिट. सीक्वेंस नंबर दैट इज के बिट. Then find the maximum sender window size and receiver window size. Yes, what will be the maximum sender window size and receiver window size? Or 2 power k minus 1. Okay. Now let's see. So here k bit sequence number means total sequence number will be 2 power k. So available sequence numbers are 2 power k. अगर 2 पावर k अवेलेबल सीक्वेंस नंबर है तो रिसीवर विंडो साइज हमें पता है, दैट इज ऑलवेज 1. तो सेंटर विंडो साइज क्या होगी, दैट सीक्वेंस नंबर एंड सेंटर मिनिमम सीक्वेंस नंबर एंड विंडो साइज दैट शुड बी इक्वल, है ना. तो 2 पावर k माइनस 1 ये क्या होना चाहिए, दैट शुड बी द सेंटर विंडो साइज. ठीक है.
तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर k माइनस 1 एंड 1, दैट इज द sender window and receiver window size. Is it clear to all? Okay, fine. Okay, so go back N protocol is over. Next we'll discuss about the selective repeat protocol. Next is SR protocol. So first thing, that window side should be greater than 1, otherwise it will behave like stop and wait, right? So window size that should be greater than 1. Another thing, sender window size and receiver window size that is always equal in case of selective repeat. Next thing, retransmission is same as stop and wait. तो रीट्रांसमिट कितना होगा, स्टॉप एंड वेट की तरह ही होगा. अगर एक पैकेट लॉस्ट हो गया, तो ये मान लीजिए पैकेट लॉस्ट हो गया, तो हमें क्या करना है, एक पैकेट ही रीट्रांसमिट करना पड़ेगा. एफिशिएंसी इज सेम एज गो बैक एन. तो एफिशिएंसी क्या होगी, जो गो बैक एन की होती है सेम एफिशिएंसी यहाँ पे रहेगी. तो एफिशिएंसी इज व्हाट इन केस ऑफ एस आर, दैट इज एन डिवाइड बाय द 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए. तो ये रहेगी यहाँ पे एफिशिएंसी. एंड सेलेक्टिव रिपीट दैट सपोर्ट द इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट. और एक्नॉलेजमेंट क्या होगी, इंडिपेंडेंट टाइप की एक्नॉलेजमेंट रहेगी. Okay, now this is the question given. Try for this question. If tt equal to 1 nanosecond and tp is equal to 49.5 nanosecond, sender window size is 50 and protocol is selective repeat, then find the efficiency. Okay, so this is the homework question for you. ठीक है, घर से ट्राई करके देखना कि इसमें एफिशिएंसी क्या होगी, व्हाट विल बी द एफिशिएंसी.